दोस्तों नमस्कार, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज टीईटी की परीक्षा हो चुकी है और हम लोग हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं और ये सीरीज ए है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो दोस्तों उसका समानार्थी हेतु भी है, लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है, तो इसका मतलब 4 नहीं है, ये आपका नहीं होगा। 4 ये गलत है, नियोजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋजु का विलोम शब्द है, तो दोस्तों ऋजु का विलोम शब्द होगा वक्र, ये विकल्प आपका 4 सही है, विकल्प 4 सही है, वक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो ये दोस्तों निजवाचक है, जब आप स्वयं के लिए आए तो निजवाचक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों इसमें सरसों आपका सही है, डी सरसों। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसमें सबसे पहले मधुशाला इन्होंने लिखा था, उसके बाद मधुबाला लिखा, मधुशाला 1935 में लिखा था, मधुबाला 1936 में, मधु कलश 1937 में और निशा निमंत्रण 1938 में। इसका मतलब विकल्प ए आपका सही है, विकल्प ए सही है। अगला देखते हैं, यहां दोस्तों सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये दोस्तों 1910 में हुआ था। काशी नागरी प्रचारणी सभा ये 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये 1918, अर्थात विकल्प 3 आपका सही है, 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास के रचनाकार हैं? तो तुलसीदास दोस्तों ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो 4 है सही आपका, ये लंबी कविता है उनकी। अगला देखते हैं, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो ये प्रभा खेतान का है, विकल्प ए आपका सही है, प्रभा खेतान, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो ये दोस्तों रैदास का है, विकल्प 3 आपका सही है, रैदास का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न देखते हैं, राम आम खाता है वाक्य में वाच्य आपको बताना है, वाच्य 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें निश्चित है कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, तो 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें निश्चित है श्लेष अलंकार है, पानी 3 अर्थों में प्रयोग हुआ है, एक मोती के अर्थ में, मोती की चमक, मानस मनुष्य की सम्मान इज्जत की बात, और चूना में जो पानी होता है उसके अर्थ में, इसका मतलब श्लेष अलंकार होगा, 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें दोस्तों चांद गलत है, इसमें चांद बिंदी लगेगा। और अंगना दोस्तों अंग से बना है अंगना, तो ये आपका 2 सही है, 2 नंबर आपका ये सही है, अंगना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो दोस्तों सन्निधि लिखना है आपको, तो अब पंचमाक्षर की जगह पे अनुस्वार का प्रयोग जो है मान्य है, वही जो है मानक है, तो निश्चित है आपका 2 सही होगा, सन्निधि 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है? तो दोस्तों ये समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है, क्योंकि जब तक कारण हम नहीं ढूंढेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। अगला देखते हैं, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? दोस्तों में पर, अधिकरण में पर, तो ये आपका 3 सही है, में पर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गद्यांश दिया गया है और उसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया है, तो देखते हैं दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो ये गद्यांश के आधार पर, ये तो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। अगला देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो दोस्तों ये आपका 4 सही है, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को बताया गया है। दोस्तों कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, ये 2 सही है, कनुप्रिया इन्हीं की रचना है। अगला देखते हैं, पुलुत स्वर कौन सा है?
तो स्वर जो है मात्रा या काल समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो प्लुत में स्वर जो है 3 गुना मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम लिखा जाता है, तो ये आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों खेत होगा, खेत खा का प्रयोग होता है, छा का प्रयोग तत्सम में होता है, खेत का क्षेत्र होगा तत्सम, खेत आपका तद्भव है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज निश्चित है, एकदम झलक रहा दिख रहा है, देशज धड़ाम, तो ये आपका धड़ाम शब्द देशज है, जो देसी भाषा से लिया गया है। अगला देखते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है? तो दोस्तों ये निश्चित है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। भाई चमेली का तेल, छछूंदर का सिर, निश्चित है ये सही है 2 आपका। ऋग्वेद, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद दोस्तों ये ऋक धन वेद होगा, तो विकल्प 1 सही है आपका, ये व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं, आप बीती शब्द में समास है? दोस्तों तत्पुरुष है, आप पर बीती, तो में पर निश्चित है तत्पुरुष है, कारक चिन्ह है। अगला देखते हैं, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकै घन बीज जगै छवि मोहित माल अमूलन की, घुघरारी लटै लटकै मुख पर ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, न्यूछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन की। तो दोस्तों इसमें वात्सल्य रस है, कुछ सोचना ही नहीं है, वात्सल्य रस है। रामचंद्र जी के बारे में इन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र जी के बचपन का वर्णन है। उपरोक्त पद्य किस कवि का है? तो ये दोस्तों तुलसीदास का है, ये तुलसीदास का है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो दोस्तों एकदम दंत सा, छोटा सा जिसको आप कहते हैं, इसको दंत सा ही हम लोग उच्चारित करते हैं, तो एकदम सही है आपका विकल्प 1 ये भी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कथन अशुद्ध है? तो दोस्तों हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, गलत है, ऐसा कहीं नहीं, कुछ नहीं, परंपरा से भिन्न हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, उच्चारण हो सकता है। विसर्ग कंठवर्ण है, सही है, छा संयुक्त व्यंजन है। अगर ये कहता कि वर्णमाला में 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, तो इस पर विचार किया जा सकता था, लेकिन यहाँ वर्णमाला की बात नहीं है। अगर कोई शब्द लिखना होगा तो निश्चित 2 महाप्राण व्यंजन हम लिख सकते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है, तो निश्चित है 2 होगा उस स्थिति में। अगला देखते हैं, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो दोस्तों कर्ता है, सही है, पुल्लिंग है, सही है, एक वचन बहुवचन दोनों नहीं होगा, तो 1 सही होगा। इसका मतलब एक वचन है मेरे लड़के ने, तो बहुवचन गलत है, तो ये आपका 4 सही होगा। तो दोस्तों 30 प्रश्न हम लोगों के हिंदी के हो गए हैं, और इसको आप लोग मिला लीजिए, फिर अगला हम लेके आप लोगों के लिए आ रहे हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।